नए रूप में भाजपा प्रकट हो रही है और उसके साथ चलना शायद हम लोगों के लिए कठिन होगा। तो हम लोगों ने अप्रैल 2013 में ही ये सारी आशंकाएं प्रकट की थी। आज उसके 3 साल के बाद हम लोग यहाँ फिर इकट्ठा हैं और हम लोगों ने जो राजनीतिक प्रस्ताव रखा है, जो सब लोगों के पास स्वतः वितरित हो रहा है, आप देखेंगे उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की स्थिति पर जो पार्टी की भूमिका होनी चाहिए, पार्टी का जो नजरिया होना चाहिए, उसको प्रकट करने की कोशिश की गई है। और उस समय जब 2013 में हम लोगों ने अपनी आशंका प्रकट की और उसके कुछ दिनों के बाद हम लोगों की आशंका सच साबित हो गई और एनडीए से हम लोगों को अलग होना पड़ा। जब हम लोग एनडीए से अलग हो रहे थे, बहुत लोगों को आश्चर्य हो रहा था, बहुत लोग हम लोगों के सोच को चुनौती दे रहे थे, उसको गलत मान रहे थे। बहुत सारे शुभचिंतक भी कहने लगे थे कि ये क्या हो गया आप लोगों को, बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोगों ने उन दिनों ही कहा था कि सिद्धांत से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और जिस दिन हम लोग अलग हो रहे थे 2013 में एनडीए से, यहां एनडीए की सरकार थी, भाजपा के लोग अलग हुए और उस दिन ही जब हम लोग अपने निर्णय की घोषणा कर रहे थे, शरद जी और हम थे, बाकी भी पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे, तो उस दिन ही हमने कह दिया था कि संभव है कि लोकसभा के चुनाव में हमें सफलता न मिले, हम असफल भी हों, उसकी हमें परवाह नहीं। हमें सफलता की चिंता नहीं है, हमें सिद्धांत की चिंता है। हम उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए अलग हो रहे हैं। और जिस दौर से गुजरे हैं हम लोग, 2014 के लोकसभा के चुनाव, उसका परिणाम और जो दौर गुजरा, लोगों ने तो हम लोगों को राइट ऑफ कर दिया था। बिहार की जनता ने तो कभी राइट ऑफ नहीं किया। बिहार की जनता के दिल में हम लोगों ने जगह बना ली थी, लेकिन बाहरी तौर पर देखने वाले बहुतेरे लोग, उनको तो ये लगने लगा था कि अब इन लोगों का भविष्य नहीं है, अंधकार में भी नहीं, भविष्य ही नहीं है। इसलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया, राइट ऑफ कर दिया था। बहुत लोग जो होता है ना, शोक संदेश, ऑबिचुरी पढ़ते थे, कभी मिल जाते थे तो पुराना काम का दुहाई देकर के आप काम तो बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेकिन कह करके अपना जो होता है ना श्रद्धांजलि देना, शोक संदेश प्रकट करना, वो हम लोगों के बारे में प्रकट करते थे। राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत तो जीवित थे तो शोक संदेश कहते थे, लेकिन लग गया था लोगों को कि अब राजनीति में इन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं बची है, अब ये खत्म हो जाएंगे। और उसी पृष्ठभूमि में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो जमीन की सच्चाई कुछ और थी और लिखने वाले कुछ और लिख रहे थे। यहां जिस तरह का वातावरण बनाया गया और जिस प्रकार से ताकत झोंकी गई बिहार के चुनाव में, हम लोगों ने महागठबंधन बनाया बिहार में, लेकिन बहुत लोग, जनता नहीं, मैं कह रहा हूं बहुत लोग, बुद्धिमान लोग जो कहलाते हैं, वैसे लोग तो कुछ मानते ही नहीं थे हम लोगों को। और बहुत कुछ हो गया तो कह दिया कि अरे भाई अब तो जंगल राज हो गया, खत्म हुआ, इतना कहकर निकल जाते थे। हां, लेकिन कुछ बहुत अनुभवी लोग बाहर से आते थे, निष्पक्ष राय रखने वाले, वैसे लोग जब बिहार की यात्रा करते थे तो उनको कुछ और उनके मन पर असर पड़ता था। वो कहते थे कि नहीं साहब, आप लोगों का तो बहुत जबरदस्त प्रभाव है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या लिखते थे, कहीं हम लोग हैं कहां। नतीजा हुआ, और तो और छोड़ दीजिए, नतीजा तो छोड़ दीजिए, नतीजा तो आया समय पर। उस दिन सुबह में जब मतगणना शुरू भी नहीं हुआ था, गिनती शुरू नहीं हुई थी,
और पता नहीं क्या है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए। हम लोगों ने तो चुनाव आयोग के साथ चेकअप किया। भाई आखिर वो कौन सी एजेंसी थी जो गिनती शुरू होने के पहले बताने लगी कि इतने सीट पर भाजपा और एनडीए आगे है और हम लोग इतने सीट पर पीछे हैं। कितने लोग सदमे में जा रहे थे, बुरी स्थिति में जा रहे थे। उस दिन रविवार का दिन था, हम अपना दाढ़ी छांट उठ रहे थे, तो देखे कि मेरे यहां भी जो मेरी सहायता करता है, कुछ काम करता है, उन लोगों का भी चेहरा थोड़ा लटका हुआ था। तो हम समझ गए कि कुछ आ रहा होगा, रिपोर्ट आ रही होगी। तो हमने कहा चिंता मत करो, हो सकता है बैलेट, पोस्टल बैलेट चल रहा होगा। बाद में पता चला कि पोस्टल बैलेट की भी गिनती शुरू नहीं हुई थी। और उसके कुछ ही देर के बाद आने लगा कि हम लोग अब लीड कर रहे हैं, तो लीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हम जब नहाने गए तो 150 सीट पर लीड कर रहे थे। नहा करके निकले और नाश्ता करने के लिए बैठे तो 160 के आगे थे। और नाश्ते के बीच में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बधाई का फोन आ गया। तब हम नीचे उतरे और लोगों से मिलने जुलने लगे। यानी साहब हम लोग जीत रहे हैं तो भी सुबह में। और यही नहीं, टेलीविजन पर जो डिबेट चल रहा था, एक से एक विद्वान लोगों ने कहा कि हम तो कह ही रहे थे पहले से, हम लोग तो कह ही रहे थे पहले से। और वो लोग स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, लोग बैठे ही रह गए और बिल्कुल सच्चाई सामने लोगों की आ गई। एक तो हम लोगों के मित्र हैं, वो तो उनका तो कमाल का देखा हमने। पर हमको कहा करते थे बाजाप्ता कोalition ऑफ एक्सट्रीम, कहा कि लगता है कि बीजेपी ने बेटर कोalition ऑफ एक्सट्रीम बना दिया। भाई तरह तरह की बात लोगों को, यानी जमीन से जिसका वास्ता नहीं है वही इस तरह की बात सोचता था। और नतीजा क्या हुआ? इस प्रकार की जबरदस्त सफलता बिहार की जनता ने दिलाई। और उसके बाद न जाने जब महागठबंधन की सरकार बन गई तब तरह तरह का बात करने लगे लोग। आज भी बाज नहीं आते हैं। लालू जी कुछ बोले या न बोले उसका 4 अर्थ निकाल देंगे। अगर चुप रहेंगे तो उसका भी अर्थ निकालेंगे। कुछ मेरे हक में अच्छा बोल दिए तो कहेंगे कि नहीं नहीं, तो कांग्रेस से झगड़ा लगाने के लिए बोल रहे हैं। यानी कमाल है लोगों की। हम तो मानसिकता को देखकर हैरत में रहते हैं। कदम कदम पर किस तरह की परिस्थितियों को झेलना पड़ता है हम लोगों को। हम लोग काम में डूबे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और काम के आधार पर लोगों के बीच में गए हैं। और जिस प्रकार का प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग बिहार के चुनाव में हुआ, जिसका परिणाम सामने आया महागठबंधन का, अब जिस तरह का भाषण हो रहा था उन दिनों, और तो और छोड़ दीजिए, चुनाव के दौरान बीजेपी को तो इतना, जिसको कहिए अहंकार था, किस तरह की भाषा का लोग प्रयोग कर रहे थे। हमारे डीएनए को ही गड़बड़ बता दिया गया। तरह तरह की बात हो गई। और तो और चुनाव के दौरान लोग, बिजली की स्थिति में सुधार आ गया था तो लोग पूछते थे बिजली आई, तो जनता चुप रहती थी। लेकिन समस्तीपुर में बोल दी कि हाँ जी आई बिजली। भाई इस तरह का प्रचार चला, आक्रामक प्रचार चला। और इन सब चीजों को झेलते हुए हम लोगों ने कभी अपना आपा नहीं खोया, भाषा की मर्यादा को नहीं छोड़ा, अपनी बात कहते रहे। अगर कोई गलत बात कही गई तो उसका उत्तर तत्काल दिया, लेकिन कभी अपने रास्ते से नहीं भटके। और उसका नतीजा है कि बिहार के लोगों ने, जब महिलाएं ज्यादा संख्या में वोट देने आती थी तो लोग बोलते थे देखिए एकदम महिला खिलाफ में वोट कर रही है, ये गांव गांव में दारू पहुंचा दिया इसलिए महिला खिलाफ वोट रही। और जब नतीजा निकला तब पता चल गया कि हमने एक वाक्य कह दिया था कि अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे, महिला लोग वोट दे रही थी। किस तरह का किसी भी चीज का उल्टा अर्थ लगाकर लोगों के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही थी,
ये सबके सामने है, ये पूरा का पूरा कहानी हमको दोहराने की जरूरत नहीं। और तो और चुनाव का जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन का तो मेरा मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया था भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि 10 बजे हम क्या करेंगे, 12 बजे हम क्या करेंगे, और 2 बजे दिन में मुख्यमंत्री की सरकारी गाड़ी पर आखिरी बार बैठ के राजभवन जाएंगे त्याग पत्र देने के लिए। भाई जरा सोच लीजिए किस तरह की बात हो रही थी, और वैसी परिस्थिति में महागठबंधन को जीत हासिल हुई। और हम लोगों ने महागठबंधन का साझा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और जब जनता ने महागठबंधन को वोट दिया तो आज उन कार्यक्रमों पर अमल करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, एक एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबबंदी तो लागू कर दिया, यही हॉल है, इसी हॉल में 9 जुलाई को पिछले साल एक कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, और जैसे आप सब लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई थी स्वयं सहायता समूह की, भाषण देकर हम बैठे थे, तब तक उस कोने से 3-4 महिलाओं की 5 की आवाज आई, शराबबंदी कीजिए। लौट कर आए, हमने कहा कि अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू करेंगे। और जब जनता ने फिर से काम करने का मौका दे दिया तो सरकार बनाने के बाद पहली घोषणा हमने कर दी कि 1 अप्रैल से लागू करेंगे शराबबंदी, और लागू कर दिया। हमने तो सोचा था कि शहर में विदेशी शराब के लिए बंद करने के लिए थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने कहा चरणबद्ध लागू करेंगे। लोग लाख पूछे कितना दिन में, तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे मंत्री ने कह दिया था 6 महीना, लेकिन हम नहीं बोलते थे क्योंकि हम कोई टाइम फ्रेम में नहीं रखना चाहते थे, हमारे मन में था जल्दी से जल्दी। लेकिन जब एक को देसी शराब पर प्रतिबंध लागू हो गया, उस पर पाबंदी, शहर में अगर विदेशी शराब की दुकान खुलने लगी तो महिलाओं ने, लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। हमने कहा कि भाई अब इससे अच्छा माहौल क्या होगा, हम तो माहौल बनाना चाहते थे शहर में, वो माहौल तो शहर में भी बना हुआ है। इसलिए हमने तत्काल बैठक बुलाई, और 4 तारीख को 6 बजे बैठक बुला करके हमने अंतिम रूप से एक एक पहलू पर गौर करके निर्णय किया। 5 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी, और तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल से विदेशी भी बंद कर दिया। आज पूरे बिहार में कितनी खुशी है, महिलाओं में तो खुशी है ही, बच्चों में तो खुशी है ही, लेकिन सिर्फ महिलाओं और बच्चों में खुशी नहीं है, पुरुषों में भी खुशी है। पैसा जो गाढ़ी कमाई का बर्बाद हो रहा था, वो पैसा अब अच्छे कामों में खर्च होगा, इसकी खुशी है। शाम होते जो गांव का दृश्य होता था, कस्बों का दृश्य होता था, कोलाहल, हल्ला गुल्ला, हंगामा, झगड़ा, या तो घर में कोई पिटा रहा है या बाहर हंगामा चल रहा है। अब जरा घूमिए कहीं, शाम में एकदम शांति आ जाती है, कहीं कोई झंझट नहीं, कोई पक्का। हम तो पूर्णिया में गए तो जो शराब पीता था वो भी खुश है, और हमको वहीं कहा किसी ने कि अब तो जो शराब पीता था उस शाम में अपने पत्नी की सहायता कर रहा है खाना बनाने में। कितना बड़ा परिवर्तन हमने इसलिए कहा, तो सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद है, और बिहार में तो लागू हो गया। पड़ोसी राज्यों को हमने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्रियों को कि भाई हम शराबबंदी लागू करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करिए, बॉर्डर पर निगरानी में मदद करिए, ताकि अवैध ढंग से शराब इधर नहीं आए। हमने चिट्ठी लिखी। मालूम है झारखंड के मुख्यमंत्री ने मेरे चिट्ठी का क्या जवाब दिया? लागत मूल्य पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी मिल रहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कुछ भी नहीं हो रहा। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बैंकों की हालत खस्ता है, किस तरह से उनका पैसा डूब रहा है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा ले लिया। एक आध उदाहरण सामने आया, ऐसे अनेकों होंगे जो बैंक का पैसा लेकर बैठे हुए हैं। बैंकों की हालत खराब हो रही, इकोनॉमी के सुधार की गुंजाइश नहीं है, राज्यों पर केंद्र की सरकार बोझ बढ़ा रही है,
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र का हिस्सा कम करके राज्यों का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम पहले था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, नाम बदल गया, अब दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गई वो। लेकिन जब राजीव गांधी योजना थी तो केंद्र 90% पैसा देता था, नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कर दिया, अब केंद्र घटाकर मात्र 60% देती। यही हो रहा है इनका परिवर्तन। राज्य पर बोझ बढ़ा रहे हैं, मनरेगा जैसी योजनाओं पर ध्यान नहीं है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ध्यान नहीं है। तो इस तरह से जो आम लोगों की जरूरत को पूरा करने वाली योजनाएं थी उस पर उनका ध्यान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके पास एक ही सगुफा है कि समाज को बांटो, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटो। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी गोमांस का मुद्दा, और आज देशभक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना। अरे इस देश में कौन देशभक्त नहीं? जो देशभक्त नहीं है उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन हो? मैं पूछना चाहता हूं, जो देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता है वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा? ये तिरंगा जो देश का राष्ट्रीय ध्वज बना उसमें कहां भूमिका है?